नमस्कार, मैं हूँ रचना और आप देख रहे हैं वाइस न्यूज 18। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। 8 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे अनुसूचित जाति के बेरोजगार यूनानी फार्मासिस्टों का स्वास्थ्य आज गंभीर हो गया है, लेकिन शासन प्रशासन, न्यायालय प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रेंगी है। अभ्यर्थियों ने आज से निर्जल अनशन की शुरुआत कर दी है और चेताया है कि फार्मासिस्टों के इस आंदोलन को मजाक न समझें, नहीं तो बाद में पछतावा होगा। और अब यदि कोई कार्रवाई और न्याय हमें न मिला तो प्रदर्शन सार्वजनिक स्थानों पर विकराल रूप लेगा, चाहे इस हालत में पुलिस की लाठियां ही क्यों न खानी पड़े। मैं आपको इसका कारण बताता हूं कि हमारा अनशन करने का कारण क्या है। वर्ष 2014 में यूनानी फार्मासिस्टों के 95 पदों पर भर्ती निकली थी, जिसमें हमें आरटीआई द्वारा यह सूचना मिली कि 55 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हैं, जिसकी वजह से हमने उसमें आवेदन किया, काउंसलिंग कराई और तत्पश्चात काउंसलिंग के बाद रिजल्ट आया। रिजल्ट में हमारा नाम नहीं था, एक भी शेड्यूल कास्ट के अभ्यर्थी का नाम उसमें नहीं आया। और आपको बता दूं, जब से यह विभाग अस्तित्व में आया है तब से आज तक एक भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी शेड्यूल कास्ट के अभ्यर्थी से नहीं भरी थी। मैं इसके लिए पूर्ण रूप से दोषी अपने विभाग के डायरेक्टर को मानता हूं, जिनको प्रत्यावेदन देने के बावजूद उन्होंने सुध नहीं ली कि आरक्षण का पालन करना है। इसके बाद हमें हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश लखनऊ बेंच का सहारा लेना पड़ा और आज 8 वर्ष बीत रहे हैं, 8 वर्ष गुजर गए हैं और हमें आज तक न्याय नहीं मिल पाया। इस कोरोना महामारी के दौरान हमें बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ा। बेरोजगारी की मार अलग से सह रहे हैं, लेकिन न्याय कहीं भी नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूर्व सरकार और यह सरकार, इन दोनों का रवैया मैंने देखा। इन दोनों की कहीं से भी मुझे यह मंशा नहीं नजर आई कि ये हमें नौकरी देना चाहते हैं। मैं अपने प्रदेश के युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि वह इस आंदोलन में मेरा साथ दें, बेरोजगारी को लेकर के एक आंदोलन खड़ा करें, शासन प्रशासन की आंखें खुलें। जो बढ़ती हुई बेरोजगारी, जो एक बहुत बड़ी समस्या उभर कर बन रही है, उसका निवारण हो। आज हमारा यह हाल है, आने वाले भविष्य में हमारी जो नई जनरेशन होगी, नई पीढ़ी होगी, इस भ्रष्टाचार को अगर हम यहां से खत्म नहीं करते हैं तो आने वाली जनरेशन को इससे भी ज्यादा भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ेगा। मुझे इस चीज की चिंता है, मुझे इस विषय पर बहुत चिंतन करना पड़ रहा है। अगर मैं कर सकता हूं तो उम्मीद है कि हमारे युवा, हमारे प्रदेश के युवा, हमारे देश के युवा मेरा साथ देंगे। आज तो हमारे अंदर थोड़ी ताकत है, आने वाले 2-4 दिनों में हो सकता है हमें कमजोरी पकड़े, हमें कमजोरी हो। हम अनशन पर बैठे हैं, लेकिन हम इस दृढ़ संकल्प से आज यहां पर बैठे हैं आमरण अनशन पर कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम अनशन खत्म नहीं करेंगे। और मैं एक बार और आप सबसे आग्रह कर रहा हूं कि इस आंदोलन को बढ़ाने में, बेरोजगारी के मुद्दे को उठाने में मेरा सहयोग दें।
हमारा सहयोग दें, हम फार्मासिस्ट भाइयों को सहयोग दें। नमस्कार, मैं अनिल कुमार गौतम अपने साथियों के साथ पिछले 8 दिन से आमरण अनशन पे बैठा हूं और शासन प्रशासन को अपनी समस्याओं को लिखित रूप से अवगत करा दिया था, लेकिन आज अन्न का त्याग करने के कारण आज 8वां दिन हो गया। हमारे साथीगणों का तबीयत खराब है, शासन प्रशासन हरकत में नहीं है। ये लायू के लोग 4-5 की संख्या में फोन कर रहे हैं, उन्होंने भी गैर जिम्मेदारना पूर्वक कि मर जाएं ऐसा शब्द उन्होंने बोला। क्या यही उचित है? हम बेरोजगार के साथ यही होगा। यूनानी फार्मासिस्ट की भर्ती 2014 में संपन्न हुई थी, जिसमें भ्रष्टाचार हुआ था, उसकी जांच की मांग हमारी है। शासन प्रशासन जांच नहीं कर रहा है, नौकरी के लिए परेशान है, नियुक्ति नहीं हो पा रही है समय से। न्यायालय में वर्ष 2014 से आज तक मामला पेंडिंग है। हम लोग कहां जाएं? इसलिए मैं आप सभी लोगों से मांग करता हूं कि हमारा मैसेज विस्तृत रूप से फैलाएं, जिससे शासन प्रशासन की और हम लोगों को न्याय प्राप्त हो सके। अगर यही हालत रही तो हमारे साथीगण की क्या दुर्दशा होगी। इसलिए मदद करें। नमस्कार।